दोस्तों कुछ पौधों में इतनी शक्ति होती है कि उन्हें अगर हम अपने घर में लगा लें तो ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी हमेशा के लिए आपके घर में ही वास करती है। कुछ पौधों को आपको अपने घर में अवश्य लगाना चाहिए और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें लगाने से कहा जाता है कि घर के साथ साथ घर के सभी परिवार के सदस्यों पर भी इनकी किस्मत बदलने वाला योग बन जाता है। इन दिव्य पौधों के बारे में ऐसा माना जाता है कि चाहे फिर आप कोई गलत कदम ही क्यों न उठा लें, फिर भी आपके घर परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए केवल शुभ और शुभ ही होता है। आपका बिजनेस, नौकरी, व्यापार दिन दूनी और रात चौगुनी रूप से प्रगति करता है। नौकरी करें चाहे बिजनेस करें, वहाँ आपको तरक्की देखने को ही मिलती है। आप जितना भी कार्य करते हैं उसका परिश्रम का आपको कई गुना होकर के फल प्राप्त होता है। दोस्तों ऐसा होता है इन दिव्य पौधों को घर में लगाने की वजह से। दोस्तों हमारे हिंदू शास्त्र में, हमारे धर्म ग्रंथों में, पवित्र पुस्तकों में कई ऐसे पौधे हैं जिनका जिक्र किया गया है, जिन्हें लगाने से घर में बरकत होती है। जैसे तुलसी का पौधा, बेलपत्र का पौधा, शमी का पौधा, आग का पौधा। लेकिन दोस्तों हमारे धर्म ग्रंथों में और शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र की माने तो दोस्तों शास्त्रों में कहीं भी मनी प्लांट का जिक्र नहीं किया गया है। दोस्तों ये कहना तो बहुत ही गलत होगा कि मनी प्लांट आपको नुकसान देगा। दोस्तों अगर आप मनी प्लांट को लगाते हैं और इसे लगाने से आपके घर में बरकत होती है, धन आगमन होता है, तो आपको इसे लगाने से परहेज नहीं करना चाहिए। दोस्तों कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बाद में समझ में आती है। दोस्तों मनी प्लांट को भी अगर आप सही दिशा में लगाते हैं तो हो सकता है आपको फायदा मिले। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मनी प्लांट को आप अपने घर में किस दिशा में लगाएं, कहां लगाएं, ताकि आपको घर में धन की बारिश हो, घर में से कभी भी धन व्यय ना हो, कभी भी आपको नुकसान का मुंह ना देखना पड़े। मतलब कहां लगाएं जिससे आपके घर में धन की बारिश हो और कहां ना लगाएं जिससे कि आपको कोई भी परेशानी हो। दोस्तों वास्तुशास्त्र की माने तो घर में लगाए जाने वाले पौधे आपके घर में देवी देवताओं को और भगवान को बुलाने का कार्य करते हैं। इसीलिए दोस्तों सही दिशा में लगाया गया पौधा आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आता है और वहीं गलत दिशा में लगाया गया पौधा आपके घर में बर्बादी लेकर के आता है। तो दोस्तों आखिर मनी प्लांट को किस दिशा में लगाया जाए? दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार और जिन लोगों ने अब तक इस मनी प्लांट को लगाया है उनके प्रयोग और अनुभव के अनुसार मनी प्लांट को उत्तर पूर्व दिशा में नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर के अंदर जो संपन्नता होती है वह नष्ट हो जाती है, पारिवारिक रिश्तों के अंदर खटास पैदा होने लगती है, मनमुटाव पैदा होने लगता है, गृह कलेश का माहौल बन जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर मनी प्लांट की बेल जमीन पर फैल जाए तो समझ लीजिए कि आपका सब कुछ चौपट हो गया, आपका बना बनाया सारा काम खराब हो गया। धन आना तो छोड़िए, जो संचित कर रखा था वह भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों आपने और लोगों के घर में भी देखा होगा, मनी प्लांट की बेल को दीवार का सहारा दे करके इसे ऊपर की ओर चढ़ाया जाता है, जमीन पर कभी भी फैलने नहीं दिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर किसी घर में अगर जमीन पर फैल गई तो दोस्तों उसका घर का सत्यानाश हो जाता है। दोस्तों इसके अलावा इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि मनी प्लांट के जो पत्ते होते हैं उन्हें कभी भी सूखने ना दें। इसीलिए इसके अंदर निरंतर इसकी जरूरत के अनुसार इसमें पानी लगाते रहे ताकि पौधा हरा भरा रहे। इसके विपरीत अगर व्यक्ति के घर में मनी प्लांट का पौधा सूखने लगे तो समझ लीजिए कि आपके घर में बर्बादी होना शुरू हो चुकी है और किसी न किसी रूप से आपके घर में आर्थिक नुकसान होने वाला है। इसीलिए दोस्तों जब भी कोई पत्ता सूखे तो उसे काट करके उस मनी प्लांट की बेल से अलग कर देना चाहिए। उसके अलावा अगर व्यक्ति के जो घर में मनी प्लांट लगाया है वो पूरा का पूरा पौधा ही सूख जाए तो उस पौधे को जल्दी से जल्दी उखाड़ करके घर से बाहर फेंक देना चाहिए और उसके स्थान पर कोई नया पौधा लगा लेना चाहिए। दोस्तों मनी प्लांट की बेल को हमेशा आपको अपने घर के दक्षिण पूर्वी हिस्से में लगाना चाहिए। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि घर का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा भगवान गणेश जी के लिए समर्पित होता है। वहाँ पर स्वयं भगवान गणेश आपके घर की रक्षा करते हैं। इसीलिए मनी प्लांट की बेल को घर के बाहर लगाने की बजाय घर के अंदर दक्षिण पूर्वी हिस्से में लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि दक्षिणी पूर्वी हिस्से में मनी प्लांट की बेल लगाने से मनुष्य का दिमाग शांत रहता है और शांत दिमाग से लिए गए फैसले हमेशा ही घर को संपन्नता की ओर लेके जाते हैं। घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। इसी के साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी मिलती रहती है। दोस्तों अगर आपने अपने घर में मनी प्लांट लगाने का मन बना लिया है या फिर आपके घर में पहले से ही मनी प्लांट है तो आपको कुछ ऐसी चीजें हैं, खास चीजें हैं जिनको अपने घर में मनी प्लांट के पास रखने से
बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी माना जाता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कि मनी प्लांट के आसपास ये चीज अगर मौजूद हो तो ये भी आपके घर में बर्बादी का कारण बनती है, चाहे फिर मनी प्लांट किसी भी दिशा में रखा हो। दोस्तों, मनी प्लांट के अलावा नागफनी का पौधा होता है जो घर के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन ये दो शुभ पौधे जब एक दूसरे के पास आते हैं तो घर के लिए बहुत ही अशुभ होते हैं। नागफनी के पौधे को मनी प्लांट के पास बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। नागफनी का पौधा अगर मनी प्लांट के पास होगा तो ये आपके धन खर्च कराने का कारक बन जाता है। दोस्तों, मनी प्लांट एक पवित्र पौधा माना गया है, क्योंकि दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि मनी प्लांट पैसों का पौधा होता है। यह आपके घर में धन दौलत को आगमन कराता है, उसको न्योता देता है, माता लक्ष्मी को बुलाता है। इसीलिए दोस्तों, आप जब भी अपने घर में पूजा पाठ करते हैं तो आप अपने मंदिर या उसके आसपास के सभी स्थान को पवित्र करते हैं, साफ सुथरा करते हैं। इसी प्रकार से मनी प्लांट जिस जगह पर लगा हो वहां पर कूड़ा करकट आदि ना हो और वहां की आप साफ सफाई का और पवित्रता का ध्यान रखें। मनी प्लांट के आसपास मौजूद कूड़ा करकट या गंदगी आपके घर में किसी भी देवी देवता को बुलाने से पहले ही भगा देती है और आपके घर में हमेशा के लिए दरिद्रता छा जाती है। दोस्तों, अक्सर लोग मनी प्लांट का पौधा अपने घर के आंगन में लगाते हैं और वहीं कहीं आसपास जूते चप्पल उतारने का स्टैंड भी होता है। तो दोस्तों, आपको अपने घर में जूते चप्पल उतारने का स्थान बदल देना चाहिए या फिर मनी प्लांट को लगाने की दिशा बदल देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों माना जाता है कि मनी प्लांट के पास जूते चप्पल आदि नहीं उतारने चाहिए। ऐसा करने से माना जाता है कि आपको बरकत देखने को नहीं मिलेगी और इसका दुगना नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। दोस्तों, आजकल शहरी माहौल में देखा जाता है कि घर बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, इसीलिए दोस्तों लोग अपने घर में मनी प्लांट तो लगा लेते हैं लेकिन उसकी दिशा का चयन नहीं करते हैं, और दिशा का चयन भी अगर वो कर लेते हैं तो वे इन बातों का ध्यान नहीं रखते। जैसे कि अब आपको मनी प्लांट को अपने घर के शौचालय के पास या बाथरूम के पास भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये आपके घर में धन को बचाने की बजाय बर्बाद करना शुरू कर देता है। क्योंकि दोस्तों ये आपको बुरा प्रभाव देता है, आपके घर में जो भी धन होता है उसे धीरे धीरे अनावश्यक कार्यों में खर्च करवाने लगता है। तो दोस्तों, आपको तीसरे कार्य के रूप में ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए कि अपने मनी प्लांट को लेटरिन या बाथरूम के पास या शौचालय के पास आप रख दें। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपने मनी प्लांट का पौधा लगाया है और उसी के ऊपर तार बांध करके आप कपड़े सुखा रहे हैं तो दोस्तों आप ये मान लीजिए कि आप साक्षात लक्ष्मी देवी का अनादर कर रहे हैं। अगर दोस्तों आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आप भूल कर भी ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि दोस्तों या तो आप मनी प्लांट को रखने की जगह बदल दें या फिर कपड़े सुखाने की जगह को बदल दें। दोनों चीजें एक साथ ना करें। ऐसा करने से घर में हमेशा के लिए निर्धनता छा जाती है। दोस्तों, अंत में पांचवी बात, जब आप अपने घर में मनी प्लांट लगा लेते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि लोग केवल मनी प्लांट लगा करके छोड़ देते हैं, उसमें पानी देते रहते हैं, जब उन्हें याद आता है तब पानी देते रहते हैं और उसको ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा कि अक्सर ऐसा करने पर गमले में या पौधे की जड़ों में चींटियां लग जाती हैं और धीरे धीरे उस गमले में या फिर उस पौधे की यानी कि मनी प्लांट की जड़ों को खा करके उसे खोखला कर देती है। ऐसा करने से भी इसे माना जाता है कि ये भी आपकी बर्बादी का सूचक बनता है। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आप भी सावधान हो जाएं। आपको भूल कर भी ऐसा नहीं करना है। आपको तुरंत प्रभाव के साथ उस मिट्टी को बदल देना चाहिए या फिर आप नीम के पानी का या फिर नीम के तेल का थोड़ा छिड़काव कर दें, जिससे कि वो चींटियां भाग जाएंगी। या फिर आपको कोई और उपाय पता हो या कहीं से पता करें और उसको डालें, किसी भी दुकान आदि में जाकर के कोई दवाई लेकर आए जिससे कि चींटियां उस पौधे को छोड़ दे और उस पौधे को और ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए। दोस्तों, नीम के तेल का इस्तेमाल करने से भी चींटियों का प्रभाव खत्म हो जाता है। चिड़िया उस जगह को, उस स्थान को छोड़ देती हैं या फिर आप चाहें तो पूरी मिट्टी को बदल दें। दोस्तों, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप खुद अपनी बर्बादी का कारण बन जाते हैं। दोस्तों, मनी प्लांट के साथ साथ तुलसी का पौधा भी होता है। इसे साक्षात माता लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। हम भारतीयों के घर में अक्सर तुलसी का पौधा पाया जाता है, इसीलिए आपको बता दें, इसे एक्स्ट्रा जानकारी के रूप में मान लीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा भी लगाते हैं तो इन दोनों पौधों को अलग अलग तो रखना ही है, साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि तुलसी का स्थान हमेशा उच्च होता है। आपके घर में जो भी साधारण पौधे लगे हुए हों, आपको हमेशा तुलसी का पौधा उसे थोड़ा ऊंचा रखना है, उसे ऊंचे स्थान पर रखना है। ऐसा माना जाता है कि ये पौधा बहुत ही पवित्र होता है, लक्ष्मी देवी का एक रूप होता है जो आपके घर में धन को आगमन देने के लिए न्योता देता है। तो दोस्तों, आपको भी इस उपाय को करना है और इन चीजों का ध्यान रखना है कि आपके कहीं मनी प्लांट के आसपास ये 5 चीजें मौजूद तो नहीं है।
दोस्तों अगर है तो आप इन्हें तत्कालीन प्रभाव से हटा दीजिए, ताकि आपके घर में आपको हमेशा के लिए बरकत देखने को मिले। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दम इजाजत, धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय बजरंगबली।